अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सर थॉमस मोर के बारे में है, उनका बायोग्राफिकल स्केच, अचीवमेंट्स और उनकी जो बुक यूटोपिया है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सर थॉमस मोर कौन थे, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्ले अ मैन फॉर ऑल सीज़न, सबसे पहले हम थॉमस मोर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में रॉबर्ट बोल्ड ने प्ले में लिखा है। सर थॉमस मोर रेनेसां के ह्यूमनिस्ट यानी जो लेट 15 और अर्ली 16 सेंचुरी में अपेयर हुए। ह्यूमनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसका कंप्लीट मजबूत अकीदा हो हिस्ट्री की स्टडी पर, पोइट्री, ग्रामर, फ़िलासफ़ी एट्सेट्रा। सर थॉमस मोर 7 फरवरी 1478 में सर जॉन मोर और उनकी वाइफ एग्नेस के यहाँ पैदा हुए। उनके वालिद जो थे वो एक कामयाब लॉयर थे, बाद में वो जज बने। थॉमस ने उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए उनको सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में बिठाया गया, सेंट एंथनी स्कूल जिसका नाम था, ताकि वहाँ से वो एजुकेशन हासिल करें। वहाँ पे सर थॉमस मोर ने लैटिन ग्रामर का नॉलेज हासिल किया और उस कॉस्ट्यूम के मुताबिक उनको कार्डिनल मोर्टन के हाउस होल्ड में भेजा गया। कैंटरबरी में उनको दुनिया से रिलेटेड मैनर्स सिखाए गए। कार्डिनल ने उस वक्त ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक दिन ये एक मार्वलस इंसान बनेगा। तो इस सिलसिले में मॉर्टन ने ये डिसाइड किया था कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, यानी सर थॉमस मोर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाए। एट दिस टाइम ऑक्सफोर्ड वॉज बिकमिंग अ सेंटर ऑफ द न्यू लर्निंग और ह्यूमनिज़म, जहाँ पर ग्रीक और लैटिन की बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट सिखाए जाते थे। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दी डिग्री लिए बग़ैर, लेकिन वहाँ पर वो ट्रेन हो गए थे लॉजिक में। 1946 में वो लिंकन्स इन में एडमिट हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बैरिस्टर बनना था। अपने करियर की खातिर उन्होंने अपनी जो स्टडी है ऑक्सफोर्ड से वो लिटरेरी इंटरेस्ट से दोबारा से कंटिन्यू की। 1949 में वो एक ग्रेट यूरोपियन स्कॉलर इरस्मस से मिले। वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन की। इरस्मस और मोर की जो फ्रेंडशिप थी वो बड़ी डीप थी। जब मोर की डेथ हो गई तो इरस्मस ने लिखा कि आई सीम टू हैव डाइड माई सेल्फ, यानी हम जो थे 2 लोग थे लेकिन सोल हमारे अंदर एक ही थी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। सर थॉमस मोर की लेटर लाइफ की तरफ चलते हैं, जहाँ पे 1510 में वो अंडर शेरिफ्स यानी सिटी ऑफ लंदन में जुडिशल जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें उनको सेलेक्ट किया गया और बाद में 1514 में वो प्राइमरी काउंसलर बने। इसके बाद मोर ने 1515 से 1520 के दरमियान पोइट्रीज़ लिखी और उनके आइडिया को रस्मस ने प्रमोट किया। रस्मस का जो बिलीफ था वो मजहबी और कल्चरल प्रोग्राम की तरफ था, जिसके लिए वो ग्रीक, बाइबल और चर्च फादर की स्टडी करता था। इसके बाद किंग हेनरी 8 की सर्विसेज में 1517 में जो है वो सर्विसेज पे एज ए सर्वेंट बना और किंग का मोस्ट ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट करार दिया गया। उसने किंग के सेक्रेटरी, चीफ डिप्लोमेट और पर्सनल एडवाइज़र का भी काम सरअंजाम दिया। 1523 में वो नाइट इलेक्ट हुआ और उसका एक कॉर्डियल रिलेशनशिप था वॉल्से के साथ, जिसकी रिकमेंडेशन पर स्पीकर ऑफ द हाउस इलेक्ट किया गया मोर को। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो उनका ग्रो होता जा रहा था और 1525 में जाकर वो चांसलर बने डची ऑफ लैंकेस्टर के। विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years वो कामयाब हुए और वॉल्से ऑफिस ऑफ चांसलर इन 4 years के दौरानिए में सर थॉमस मोर ने वॉल्से की सीट को यानी ऑफिस ऑफ चांसलर 1529 में उसको गेन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा टफ़ पोस्ट थी, यानी डिफ़िकल्ट टाइम था उनके लिए। हेनरी ने ऑफ़र किया मोर को कि उसको उम्मीद है कि वो ये कर सकेगा। उस वक्त पे ऐसा हुआ था कि वॉल्से जो था वो कैथरीन और हेनरी का जो मसला चल रहा था डिवोर्स का, उसमें नाकाम हो गया। तो फिर उसने मोर को ऑफ़र किया कि वो इस पोस्ट को संभाले।
अब सर थॉमस मोर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। मोर ने सपोर्ट किया कैथोलिक चर्च को और वो कम्प्लीटली अपोज थे प्रोटेस्टेंट के। काउंसलर जब वो बन गए तो उनके पास एक पावर आ गई थी। उनके उस दौरानिए में 6 लोगों को जला दिया गया था हेरेसी की वजह से, और उन्होंने इस पर बहुत से पम्फलेट लिखे, भी बैन करा दी गई। 1530 से मोर का रिलेशनशिप किंग के साथ बिगड़ता गया और किंग को यही उम्मीद थी कि उसकी मैरिज कैथरीन के साथ ख़त्म करवा दी जाए, लेकिन मोर ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि इनकी मैरिज जो है वो एनुअलाइज हो। उसने पॉप क्लेमेंट से पूछा तो वो भी इसको एनुअल नहीं करना चाहते थे, और वो तो ऑलरेडी मोर जो था वो इस चीज़ के अपोज था। फिर उसकी किंग हेनरी से जो है वो लॉस के ऊपर, यानी हेरेसी लॉ के ऊपर भी तकरार चल रही थी। जैसे जैसे किंग के साथ सर थॉमस मोर का रिलेशनशिप जो था वो बिगड़ रहा था, तो उन्होंने रिज़ाइन देना चाहा। 1534 में सर थॉमस मोर को ऑथ के लिए कहा गया, सुप्रीमेसी के लिए। थॉमस मोर ने जब ऑथ से इनकार किया तो उस पर किंग को गुस्सा आया और उसने सर थॉमस मोर को अरेस्ट कर सज़ा देने का सोचा। सर थॉमस मोर के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो डेट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मुख्तसरन अगर आपको बताऊं तो इस तरह स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा उनके पॉलिटिकल करियर को मद्देनज़र रखते हुए कि उन्होंने किंग हेनरी के बहुत से काम किए और उनमें मल्टीपल कैपेसिटीज़ थी, जैसे कि प्राइमरी काउंसलर, रॉयल एडवाइज़र थे वो किंग के। इसी तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक मिशन में पार्टिसिपेट किया लॉर्ड चांसलर के, और सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग रही उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो नाइट भी बने, वो स्पीकर भी रहे हाउस ऑफ कॉमन के, और लॉर्ड चांसलर भी रहे। सर थॉमस मोर के अगर मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ें तो उनका मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क वो बुक ऑफ यूटोपिया है, जो कि फिक्शन और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे लिखी हुई है। ये बुक एक नरेटिव डिपिक्टिंग फिक्शनल सोसाइटी, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट्यूम्स पर मबनी है। पर्सनल लाइफ और लेगेसी के बारे में अगर हम जानें तो 1505 में उन्होंने जैन कॉल्ट से शादी की और अपनी वाइफ को लिटरेचर और मौसीकी टीच किया। क्योंकि शादी के वक्त वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इस कपल के 4 बच्चे थे। 1511 में जैन की डेथ हो गई और मोर ने विदिन 30 डेज़ शादी कर दी दोबारा, और उनकी जो वाइफ थी वो एक अमीर तरीन विडो थी जिसका नाम एलिस था। इस शादी में उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। एलिस से जो पहले प्रीवियस शादी से जो बेटी थी वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। सर थॉमस मोर वोमेंस एजुकेशन को एडुकेट करते थे और वो अपनी बेटी को इंसिस्ट करते थे कि इस तरह से हाईली एजुकेशन हासिल करें जैसे कि उनके बेटे की है। सर थॉमस मोर ने जब किंग का प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया ऑथ ऑफ सुपरमेसी के लिए तो उनको सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया और 1534 के एक्ट के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाई गई। एग्जीक्यूट किया गया 6 जुलाई 1535 में। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था जो कि मैंने आपको सर थॉमस मोर की बायोग्राफिकल स्केच और उनके अचीवमेंट्स, लाइफ और पॉलिटिकल करियर, इसी तरीके से उनकी बुक ऑफ यूटोपिया के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप सर थॉमस मोर को स्टडी जब इसकी हो जाएगी तो फिर प्ले अ मैन फॉर ऑल सीज़न बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।